भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोली सच्चे दरबार की, करोली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, माता महाकाली की, श्री चंद्र भगवान की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान साधना के इस कार्यक्रम में, जहाँ पर इस ध्यान साधना के फलस्वरूप जन्मों जन्मों की नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ कर्म भोग के रूप में जो रहती हैं, शनै शनै करके नष्ट होती हैं। ध्यान साधना ही अंतिम विकल्प है मानव जाति का। अनेकानेक पूजा पाठ अनुष्ठान, तमाम पूजा पद्धतियाँ शरीर को चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए रास्ता स्वयं से जाता है और आपकी ध्यान साधना से ही ये रास्ता निकलता है। जो आपको स्वयं को जानने में मदद करता है, जिसके द्वारा स्वयं को जान पाते हैं और जिसके द्वारा आप स्वयं ईश्वर को उपलब्ध हो जाते हैं। ईश्वर को उपलब्ध होना ही मुक्ति है। मोक्ष है। उस मोक्ष को पाकर के ही आप ईश्वर को उपलब्ध होते हैं। सभी चीज़ों से मोक्ष हो जाता है, छूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, कट जाते हैं, सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान साधना आपकी अल्टीमेट है, जो आपको सीधे ईश्वर से जोड़ती है। और दरबार द्वारा कराई जाने वाली जो ध्यान साधना है, ये साधारण ध्यान साधना नहीं है। स्वयं भोलेनाथ की छत्र छाया में, स्वयं माँ की छत्र छाया में बाबा जैसे परम गुरु, पूर्ण गुरु, माँ जैसी पूर्ण गुरु की छत्र छाया में ही आप ध्यान साधना करते हैं। उस सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं। जो और गहरे में यात्रा कर पाता है वो कारण जगत तक यात्रा कर लेता है। कारण जगत की यात्रा करके और अपने को तमाम कष्टों रोगों से मुक्ति के साथ साथ सभी स्मृतियों से मुक्ति पाता है। और जब कोई स्मृति शेष नहीं रहती, अर्थात किसी कर्म की स्मृति शेष नहीं, कोई कर्म शेष नहीं तो कोई भोग भी शेष नहीं। और जब कर्म नहीं और भोग नहीं तो कभी दोबारा कोई जन्म नहीं। इस प्रकार से आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते। तो दरबार की जो ध्यान साधना आप जुड़ के करते हैं, ये अद्भुत है पृथ्वी पर। और आप सौभाग्यशाली हैं कि दरबार की ध्यान साधना के कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, आप जुड़ पाए हैं। किसी न किसी कारण से आप दरबार से जुड़ गए। तो सभी लोग ध्यान साधना में हमेशा ध्यान रखें। अभी 14 तारीख को, तो 14 जुलाई को आनंद दरबार है यहीं पर कानपुर दरबार में। उसमें सब लोग भाग लेंगे ही। उसी दिन अमावस्या के अनुष्ठान होता है, हवन होते हैं, पितृ मुक्ति अनुष्ठान होते हैं, हवन होते हैं। तो अमावस्या का हवन प्रज्वलित करके
पितृमुक्ति में जाते हैं। इसके पश्चात आने वाली 28 तारीख के बाद 29, 30, 31 और 1 अगस्त को 29, 30, 31 जुलाई और 1 अगस्त को इस बार जो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम है हरिद्वार में रखा गया है। जो अखाड़ा है अपना उदासीन अखाड़ा वहाँ, और कपिल वाटिका करके है, तो महानिर्वाणी अखाड़े की वाटिका है कपिल वाटिका। तो सब एक काफ़ी बड़े क्षेत्र में रखा गया है कार्यक्रम ताकि किसी को असुविधा न हो। तो गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। इसमें इसी उत्सव में मंत्र दीक्षित हैं जो तंत्र दीक्षित, उनके ध्यान साधना के कार्यक्रम भी सारे हैं। इसी में ही संत और साधक महासम्मेलन होगा। संतों का और साधकों का आप सबका एक मिलन, एक महासम्मेलन, जिसमें देश के अनेक बड़े बड़े संत उपस्थित होंगे, आपको दर्शन देंगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा उनका। और यहीं दरबार जो है गंगा तपस यात्रा शुरू करेगा। 4 किलोमीटर की यात्रा है, 4.5 किलोमीटर की, जो उदासीन अखाड़े से कपिल वाटिका से और हर की पैड़ी तक यात्रा होगी। गंगा तपस यात्रा है इन्हीं में। ये गंगा तपस यात्रा 30 तारीख को है। दक्षेश्वर महादेव में रुद्राभिषेक भी है, जहाँ पर दक्ष का सिर काटा था वीरभद्र ने, जहाँ पे सती हुई थी, वहीं पर वही जो शिवलिंग है वहीं पर आप सब रुद्राभिषेक करेंगे। वहीं दरबार में ही उस कार्यक्रम में अगले लेवल का 16वें लेवल का चयन होगा, और उसी में जो तंत्र में जिस लेवल पे जो लोग हैं उसके अगले लेवल का भी चयन होगा ताकि आगे गति हो, तंत्र के अगले लेवल में प्रवेश हो। तो सभी लोग समय से उपस्थित होकर के, ताकि 29 को आप हर सूरत में वहाँ उपस्थित हों, और कम से कम 3 दिवस वहाँ रुका जाए। चौथे दिन फिर वहाँ समापन है। तो सभी लोग इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता से लेते हुए अपने अपने गाउन सभी के पास रहेंगे, पीत वस्त्र। जो मंत्र दीक्षा में रहेंगे उनको गाउन वहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सभी लोग दरबार के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि तंत्र दीक्षा में शामिल होने के लिए लोग एक दिन लेट करके आते हैं, तो लेट नहीं आना है, क्योंकि सभी को गंगा तपस यात्रा में भाग भी लेना है। इस बात को ध्यान रखें। हवन होंगे 29 को, पहले ही दिन हवन होंगे, उसमें सभी लोग बैठेंगे। मंत्र दीक्षित, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित लोग, सभी लोग बैठेंगे, जितने भक्त वहाँ उपस्थित होंगे। अनुष्ठान 30 को भी होंगे। तो ये अनुष्ठान चलते रहेंगे, लेकिन सभी लोग 29 तारीख को वहाँ उपस्थित होंगे। 29 को ही गुरु पूर्णिमा है, इसलिए डिले करके नहीं पहुँचना है कि चलो हम 30 को पहुँचेंगे, हमारा तो अगले दिन कार्यक्रम होगा तंत्र दीक्षित। सभी लोग 29 को गुरु पूर्णिमा को वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं। और सब कुछ पता ही है आपको कैसे शुरू